हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स द्वारा करीबन 200 के ऊपर SU-30 यूज़ किए जाएंगे, जिसमें से मैक्सिमम जो है ये 30 मार्क 1A होने वाले हैं। तो अभी 83 30 मार्क 1A ऑर्डर में है, जिनकी डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है और इसी महीने से जो पहला एयरक्राफ्ट है ये डिलीवर हो सकता है। तो ये चीज़ हमने पास्ट वीडियोस में भी मेंशन करी है कि जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है ये बीच में अफेक्ट हो सकती है इंजन सप्लाई की वजह से, और यहाँ पर थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन बाद में जो प्रोडक्शन रेट है ये 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर से बढ़ाकर 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर के आसपास का किया जा सकेगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पर गैप हो रहा है ये मेकअप हो जाएगा और जो फाइनल डिलीवरीज है इन प्लेटफॉर्म की जो कि पहले से प्लान करी गई है वो समय पर हो पाएगी। बाकी फिर 97 एडिशनल एयरक्राफ्ट के ऑर्डर भी होने हैं, जिसको लेकर हमने ये बताया है कि इनकी भी डिलीवरीज जो है ये इवन हायर प्रोडक्शन रेट पर करने का प्लान है, जिसके अंतर्गत ये एयरक्राफ्ट 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से बनाए जाएंगे और डिलीवर किए जाएंगे। यहाँ पर इवन एक्सपोर्ट को भी दिमाग में रखना है कि अगर बीच में कहीं पर एक्सपोर्ट सक्सेस मिलती है तो उन एयरक्राफ्ट को भी यहाँ पर बनाकर डिलीवर करना होगा। तो तेजस का जो प्रोडक्शन रेट है इसे हाई ही रखना है, इसी के हिसाब से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली हमारी साइड से तो कोई गलती यहाँ पर नहीं करी गई, पर जनरल इलेक्ट्रिक की साइड से इंजन सप्लाई को लेकर ही डिले हो रही है, जिसकी वजह से हमें परेशानी फेस करनी पड़ रही है। तो अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या जनरल इलेक्ट्रिक के स्लो प्रोडक्शन रेट की वजह से हमें परेशानी फ्यूचर में भी फेस करनी पड़ेगी, और जो प्रोडक्शन लाइन हम 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक पहुँचाना चाहते हैं क्या वो पहुँचा भी पाएंगे? तो जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन को लेकर हमने समझदारी दिखाई है। ये इंजन हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, जिसको लेकर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। 80% यहाँ पर TOT होगा और मोस्टली ये इंजन इंडिया में ही बनेगा। इन इंजन की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 500 के अप्रॉक्स की होगी, जो कि 30 मार्क 1A, AMCA और TDBF को इंक्लूड करता है। लेकिन जब बात आती है जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन की, जो कि हमारे प्रेजेंट तेजस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इनको लेकर हमने किसी भी प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट को लेकर डिस्कशन नहीं किया है, जबकि इन इंजन की जो टोटल संख्या है हमारी सर्विस में ये 250 से 300 के अप्रॉक्स पहुंचेगी। तो अगर ये जो हमने तेजस के ऑर्डर दिए हैं ये एक ही साथ दिए होते तो हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता इन इंजन्स को भी इंडिया में प्रोड्यूस करने को लेकर नेगोशिएशन करने के लिए, क्योंकि तब हम 180 एयरक्राफ्ट की डिमांड के हिसाब से इंजन सप्लाई को एक्सपेक्ट करते। पर क्योंकि ये डिफरेंट बैचेस में है, इसलिए हमें GE पर रिलाई करना पड़ रहा है इन इंजन की सप्लाई को लेकर। ऑल्दो यहाँ पर एक और केस आता है जहाँ पर हम अपने MiG-29 में नए इंजन्स को लगा रहे हैं और डिमांड खाली 80 के अप्रॉक्स इंजन की होने के बावजूद ये इंजन इंडिया में ही बनेंगे, जिसको लेकर TOT एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। खैर उस केस में उन इंजन्स की डिमांड रशिया में भी ज़्यादा नहीं है, वहीं पर F404 की डिमांड जो है ये बहुत ज़्यादा है। कोरिया से लेकर टर्की और US द्वारा खुद ये इंजन बड़े नंबर में प्रिक्योर किए जा रहे हैं, फ्यूचर में भी किए जाएंगे। बाकी अटेम्प्ट हमें तभी करना चाहिए अगर हमें ये नज़र आ रहा है कि हायर प्रोडक्शन रेट हमें वायबल पड़ रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा है इन इंजन को इंडिया में प्रोड्यूस करने के बावजूद। क्योंकि अगर हम इन इंजन को इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे तो वो डेफिनेटली हमें कॉस्टली पड़ेंगे, क्योंकि हमें सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा और हमारे रिक्वायरमेंट भी इन पर्टिकुलर इंजन्स की बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी अगर ये ज़रूर नेगोशिएट कर पाते हैं कि इन इंजन्स को इंडिया में बनाकर हम कोरिया को और टर्की जैसी कंट्री को सप्लाई करें जनरल इलेक्ट्रिक की हाई डिमांड को पूरा करने के लिए, तो हम कॉस्ट यहाँ पर कम रख पाएंगे और ये एक वायबल ऑप्शन होगा, वरना नहीं है। तो अगर हम 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर चाहते हैं ज़्यादा पैसा पे कर तो ये सेंस नहीं बनाता है। अगर हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं तो बात अलग है। बेटर सॉल्यूशन यहाँ पर यह है कि जनरल इलेक्ट्रिक से बात करी जाए और उन्हीं से इन इंजन के प्रोडक्शन रेट को बढ़वाया जाए, और उन्हें इस चीज़ से परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं कि कोरियन T50 को अच्छी खासी एक्सपोर्ट सक्सेस मिली है, वहीं पर टर्की द्वारा हरजेट बनाया जा रहा है, और फ्यूचर में जो बोइंग और साब का T7 रेड हॉक है यहाँ भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो जनरल इलेक्ट्रिक को खुद परेशानी नहीं होनी चाहिए इन इंजन्स के प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने के लिए। अगर वो प्रोडक्शन लाइन को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इंडिया बीच में एक रोल प्ले कर सकता है, वरना स्पेशली इंडियन ऑर्डर्स के लिए इस चीज़ को नेगोशिएट करना हो सकता है महंगा पड़े। तो ये जो हम 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से प्रोडक्शन रेट चाहते हैं, इस मामले में जनरल इलेक्ट्रिक की साइड से फ्यूचर में परेशानी खड़ी ना करी जाए, क्योंकि उनके पास खुद डिमांड ज़्यादा है। तो प्रोडक्शन रेट बढ़ाने के सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं है। आई होप यहाँ पर चीज़ें क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।